स्वागत है आपका न्याय पथ में। आज हम पढ़ेंगे एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन के बारे में। यहाँ पे कोर्ट महज एक लेटर को भी रिट पिटीशन की तरह ट्रीट कर सकती है। हमेशा एक कन्फ्यूजन रहती है जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल के बीच। ये जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल दोनों एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन के ही टाइप हैं। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा गया था कि पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है और जो पर्सन पीआईएल फाइल करता है उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज द प्रोएक्टिव रोल played by the judiciary in ensuring that the right and liberties are protected. जुडिशियल एक्टिविज्म में प्रोएक्टिव रोल जुडिशरी का होता है। एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन सबसे पहली बार एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट के केस में इसकी डिस्कवरी हुई थी। हम ये बात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 32 इज द बेसिस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। अब आते हैं पीआईएल पर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बंधवा मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। इस केस में यह हेल्ड किया गया था कि लेटर्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पीआईएल। पीआईएल क्या है? बेसिकली ए सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन। अभी हम कुछ पीआईएल के एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ गाइडलाइंस दी गई पर्सन को अरेस्ट कैसे करना है। उसके बाद रामामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1994। ये रिलेटेड है जेल रिफॉर्म से। उसके बाद शीला बोरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये है रिमांड होम फॉर चिल्ड्रन से रिलेटेड। उसके बाद हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यह है राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड फ्री लीगल एड। उसके बाद ओल्डर टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल का केस है जो राइट टू लाइवलीहुड पे है। उसके बाद एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, राइट टू ए हेल्दी इन्वायरमेंट। उसके बाद 2005 का एक केस है R&M ट्रस्ट वर्सेस कोरमंडला ग्रुप, जहां ये हेल्ड हुआ था कि पीआईएल जो है रामबाण औषधि नहीं है हर गलत चीज का। इसलिए ये तो एक डबल एज वेपन है जिसका इस्तेमाल काफी कॉशन और केयर के साथ होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आज एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन में इतना ही। फिर मिलते हैं। थैंक यू।